जहां हम सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बम पटाखे फटने वाले हैं दिवाली से पहले, भाई नहीं फटे। उनका न डेट आगे बढ़ा दी गई। कहा कि देखिए अभी तो दूसरे बम पटाखे चल रहे हैं, तो ये दूसरे के बम पटाखे आगे आगे चल सकते हैं अगर ना ऐसा कुछ हुआ है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा का हुआ, काहे नहीं आगे बात बढ़ी। जो चीज़ वायरल होने वाली थी, जो चीज़ आप लोगों के सामने आने वाली थी, वो काहे नहीं आई। अरे भाई वही धमकी वाला ऑडियो है, उसके बारे में भाई तमाम तरह के लोग तमाम तरह और तमाम जगह पे सवाल पूछ रहे। कोई इंस्टाग्राम पे तो कोई यूट्यूब पे, कोई कमेंट कर रहा है कि भैया ऑडियो हमने नहीं सुनी, कहाँ पे है। तो भाई वो ऑडियो अभी तक सामने नहीं आई है, यूट्यूब पे नहीं आई है। हाँ लेकिन है किसी के पास, किसके पास आप सबको पता है, इनके मामा के लड़के के पास। और वो ऑडियो ना लाने की भी कुछ वजह है। अब जैसे सब लोग तो कुनबावासी जैसे नहीं बन सकते हैं, तो का है वजह, का है पूरी कहानी। चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम और ऑडियो ना आने की वजह जिक्र करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप चैनल पे हैं नए तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आवे तब हम करिए लाइक। चलिए आपको बताते हैं कि ऑडियो ना आने का वजह क्या हो सकता है। तो कल भैया आपने एक वीडियो देखा होगा इंडियन यूट्यूबर गौतम का, उसमें उन्होंने कठपुतली का जिक्र किया था। अब कठपुतली कौन है? तीन इन्होंने अपने खेतवा में कठपुतली लगा दी हैं ताकि बड़का बड़का जानवर जो फसलन का नुकसान पहुंचावत हैं वो आवे से डरें। भाई फसल का और जिंदगानी का नुकसान पहुंचावे वाले बहुत लोग तैयार बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ वजह ढूंढ लेते हैं। तो वैसे भाई उनके फसल में भी ना कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ जंगली जानवर होते हैं, नील गाय वगैरह होती हैं जो कि आती हैं और फसल तुम्हारा उजाड़ के चली जाती हैं। तुम उसमें कितनी दिन रात मेहनत करते हो। तो कुछ लोग तो वहीं पर अपना बना लेते हैं रहने का, घर वर टाइप का या अटाना वटाना टाइप का, और वहीं पे दिन भर रहते हैं। कुछ लोग रात में भी रहते हैं ताकि अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें। तो ऐसे कुछ कठपुतली लगाई गई थी। 3 कठपुतली हैं, है ना, जो एक इशारे पे चलती हैं। कठपुतली आप जानते ही हैं कौन है। 3 कठपुतली, एक मलिच्छा, एक जहरीली, एक मेंटल। और चलाने वाला कौन? मास्टरमाइंड नोना, जिससे कुछ नहीं है होना। ऐसे ऐसे काम करता है जिससे गालियां ही खाता। कभी कुछ अच्छा काम कर दे नोना है। और नोना को बचाने के लिए उनकी बीबी, उनकी मोहतरमा कलाइन गई थी। इतना लंबा लेक्चर जो दिया था। हम लोगों को ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं, ना वो कल मैटर करते थे ना वो आज मैटर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम मुंह नहीं लगाते। सीरियसली हैं, आपकी लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज करती हैं आप हैं? थोड़ा सा कोचिंग वोचिंग ले रही हैं का, या कहीं जहलाइन वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग आप पे तो नहीं करती पंजाबी भाषा में? देखिए शक तो हम किसे भी कर सकते हैं जब तक खुलासा नहीं हो जाता है, सिवाय मलिच्छा को और नोना जिज्जा को छोड़ के, क्योंकि है कोई फीमेल ही है जो वॉइस चेंजर लगाए के ना अपने दिलों को, जितने भी दिल में गुब्बार भरे होते हैं, जितने भी मलाल होते हैं, जितनी भी जलन होती है, जितने भी ज्वालामुखी होते हैं, आवाज़ के माध्यम से, शब्दों के चयन के माध्यम से आए के यहाँ पर आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो भाई कोई भी हो सकता है, लेकिन कल जो बड़कन्नी का शब्दों का चयन था भाई बहुत गजब का था। वैसे कहती हम किसी के लिए ना, इन लोगों के लिए ना प्यार है ना नफरत है, लेकिन पगलिया, जलनखोर, छछूनर, तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे शब्दों में जो था वो जलनखोरी था। है भाई इतना ज़्यादा ऐसे शब्दों का चयन तो भाई तभी हो सकता है अगर तुमको ना उनसे प्यार है और ना ही उनसे कुछ ऐसा वैसा उम्मीद है, ना ही नफ़रत है। तो शब्दों का चयन बहुत आराम से होता कि भाई जो मैटर ही नहीं करता वो नहीं करता है। लेकिन आपके शब्दों के चयन से पता चल रहा था, आपकी भाषा से पता चल रहा था कि आप कितना ज़्यादा खुन्नस खाई हैं इन लोगों से। अगर आपको मुंह नहीं लगाना तो उधर कौन मुंह लगाने के लिए बेताब है भाई। ऐसे लोगों से तो लोग दूरी बनाना चाहते हैं। भले आप बोल रही हैं कि गांव वाले भी साथ में हैं, ये भी साथ में, 3 मामा भी साथ में हैं, और न जाने कौन कौन साथ में। जिज्जी तुम्हारे गांव के लोग खुद आए के कमेंट करते हैं कि भैया ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। इनके लोगों से जो हम दूरी रखना पसंद करते हैं। और कब वो ज़रूरत होगी तो भैया कहो, लेकिन वह लोग कहते हैं हमारा नाम ना आवे, नाम ना आवे। काश कि तुम लोग तो उन सब का भी जीना हराम कर दोगे मेरे हिसाब से। काश कि भाई जब अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ रहे हो
तो गांव वालन का कब कहाँ कैसे तुम छोड़े वाली। तो यूँ है तुम्हारा असलियत। बस इतना ही कहना चाहेंगे जिज्जी कि ना आपको नफ़रत तो बहुत ज़्यादा ही है, और जो कल आपने वो टाइटल डाला है कि वो न जाने हमें छोड़ के कितनी दूर चले गए, लोगों ने भर भर के आपको गरियाया है। हालांकि सुबह मैं उठी तो वो कमेंट नहीं मिले जो शाम को थे, रात में थे। भाई जिज्जी अपने पापा जी की डेथ को कितना तुम मतलब भाई साहब कितनी बार उसका जिक्र करोगी। ये एक ऐसा दुख है ना जिसको इस तरीके से यहाँ पर नहीं बोला जा सकता है बिल्कुल भी। कभी कभार हो गया, कोई चीज़ याद आ गई, हो गया, पर जिस तरीके से तुम इमोशनल ड्रामा खेलने आती हो, कभी दादी के नाम पे तो कभी पापा के नाम पे, ये दो ही लोगों के नाम पे खेला जाता। थोड़ा ये याद करिए, दादी का शॉल निकाला जाता है, दादी की बातें बताई जाती, दादी ये कहती थी, दादी वो कहती थी, दादी ने मम्मी को संभाला। जब दूसरी सास को ताना मारना होता छोटकन्नी की, तब तुम उनका जो है अपनी मम्मी का और दादी का बॉन्ड बताती हो, हैं कि वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी। और पापा जी को तो तुमने इतनी बार, और फिर जब कुछ लोग सवाल पूछने लगते हैं तो भाई तुम लोग ना एकदम से तिलमिलाए जाते हो कि ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग तो पूछ सकते हैं, भाई किसी से भी पूछ सकते हैं कि उनके पापा जी और उनके जो भी हैं वो कैसे गए थे। मेंटल नागिन के जो ससुर जी थे उन्हीं के बारे में तो भैया जब तक तुम लोगों ने जान नहीं लिया, दम नहीं मारा, तो भाई तमाम लोगों ने आपको भी कमेंट कर डाला, और उस कमेंट पे तमाम लोगों ने लाइक भी कर डाला। जो चीज़ एकदम देखिए, पहले जब अंकुश ने अपने पापा का वो सब डिटेल दिखाया था, डिटेल शेयर करा था, तब तमाम लोग इधर भी आए के पूछ रहे थे कि अब तुम भी बताओ, हैं। हालांकि ना इनको पूछना चाहिए था ना उनको पूछना चाहिए था, पर देखिए हमेशा ये मजबूर करते हैं, हमेशा ना खुदन खुदाई ये लोग करते हैं। जहीला तो 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, ना जाने कब से ही खुदन खुदाई कर रही हैं। रिश्तों की एकदम का ही बोल रहे हैं, इतनी गंद पाई है जहीला नाम की उस महिला ने, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने, जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है, काल्पनिक कह सकते हो। का इसकी आवाज़, हाँ मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो बाकी लोगों के लिए कहा जा सकता है, सिंगर के लिए कहा जा सकता है। इस लिच्चड़ किच्चड़ महिला जिसके मुंह में सिर्फ ऐसे शब्द हैं जिससे भाई किसी चीज़ का कंपेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हो, वो भी ना इससे साफ सुथरा कम बदबू वाला होगा जितना इसके मुंह में गंदे शब्द निकलते हैं। तो अब फिर से इसने पापा वाला मैटर उठा दिया कि इस डेट को शादी हुई थी। भाई शादी कब हुई, फिर इनकी डेट कब वायरल हो रही है YT पर, है ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ, तो मम्मी की इन्होंने शादी की डेट जो बताई थी उस पर तो कल बात कर चुके हैं। अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि हमारी मम्मी की शादी हुई, 6 साल के बाद जो है पापा जी की डेथ कर गए, इन्होंने ये सब बता दिया, उस पर अपना एक एपिसोड बना लिया। इससे पहले न जाने इन्होंने पापा जी की डेथ पे कितने एपिसोड बनाए। इस चीज़ को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। पहली बात इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कोई टाइम नहीं था, होता है इंसान के साथ दुख जुड़ा होता है, पर उसको इस तरीके से बार बार YT पे बेचना। इमोशन अपनों के साथ शेयर करिए घर पे। अब आप बोलेंगे ये भी वर्चुअल फैमिली है, तो इस वर्चुअल फैमिली को आप बता चुके हैं 1 नहीं 100 बार, तो बार बार उसी मुद्दे को यहाँ लाने का क्या मतलब है? मतलब है उससे डॉलर कमाना। तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। बाप जो इस दुनिया में है ही नहीं, और जो आप बोलते हैं कि ऊपर से वो देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि जौन जो कर रहा है अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो जी अगर पापा जी होते ना, इतने तमाचा लगाते तुम्हारे सबकी ऐसी हरकतन पे ना कि तुम लोग ना सुधर जाते, मुँह कुचल देती हैं। जो ई रास्ते पे चल रहे, दूसरों को नीचा दिखाना, जलील करना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, मनमानी करना, ना कोई तीज त्यौहार से मतलब, हर चीज़ को तुम सिर्फ कंटेंट बनाती हो, फिर भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड फील कराती हो सिर्फ कंटेंट के लिए। तो भाई अगर पिताजी होती तो शायद ये होबे न करते। हाँ, ऊपर से देख के ज़रूर कहते होंगे कि काश मैं इन सबको सुधार पाया होता अगर मैं धरती पे होता। समझ रही है? तो बंद कर दे बहन, अपनी पापा की डेथ को ना भूल। कम से कम जब से मैं देख रही हूँ, मैंने खुद ना 10 से 15 बार इसके वीडियो में सुना होगा। शर्म नहीं आती? हर चीज़ को कंटेंट, हर चीज़ को कंटेंट। और कुछ लोग बोल रहे हैं दिवाली आने वाली है, इतना सज्जो सामान, इतना शॉपिंग कर रही है और अब दुख जता रही है, ऊपर से तेरे भाई की शादी होने वाली है। ऐसा टाइटल मनहूसियत भरा काहे डाल रही है? अगर तू फील कर रही है अपनी माँ से शेयर कर, अपने भाई से, अपनी बहन से कुछ अच्छा कर, हैं?
अभी तुम सिर्फ जनता को उल्लू बनाने के लिए यहाँ पर भूमिका बांधने आ गए कि कल को कोई रिकॉर्डिंग वायरल हो मेरी या मेरी बहन की या मेरे नोना की है मास्टरमाइंड, तो लोग सोचें बेचारे ये तो कितने पीड़ित लोग हैं। दिमाग बहुत शातिर पाया है तुमने, वरना बहुत गलत चीज़ है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा ना कर हैं। तो भाई जैसे इन सबके टरू वाले हैं, है ना, उधर से कुछ ऑडियंस पूछ रही है अंकुश की ऑडियंस पूछ रही है तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई थी, औकात में रहो। तो जैसे इन सब की ऑडियंस है, अरे इधर की तो टरू वाली है, वो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। अभी अंकुश की ऑडियंस मांग रही है इन सब से कुछ आंसर। देखो मुद्दा आया गया हो गया था, लेकिन जानबूझ के इसने विवाद कंट्रोवर्सी उत्पन्न करी है। फिर भाई फिर से वही लोग पूछने लगे तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई थी, ये भी बता ही दो। अब तुम सबसे तो आंसर मांगते हो, वो भी विद प्रूफ है, दिया भी जाता है, पर तुमने कभी आंसर नहीं दिया। बताओ, जिज्जी से बोल रहे हैं कि हमने तो भी मांगा था और उधर से भी मांगा गया था कि अब तुम बताओ कि कैसे कैसे क्या कहानी हुई थी तुम्हारे पापा के साथ। उसके बाद जो इसमें लिखा है वो बहुत ही विवादित है कि तुम्हारे पापा के डेथ के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है, क्यों सही कहा ना। और इस पर कम से कम 40 लोग लाइक कर चुके हैं, आगे कितने लाइक करेंगे पता नहीं। तो इन सब चीज़ों में कुछ रखा है। एक चीज़ बताओ, शर्म नहीं आती कि तुम्हारी माँ के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। मतलब कमाल है यार। भाई रील लगाता है कि अगर बेइज्जती हुई तो क्या हुआ, इज्जत गई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। मतलब तुमको ऐसा नाम चाहिए। हाँ भूल गए, नोना को तो यही मानना है कि पैसा होना चाहिए, इज्जत क्या होती है, हैं? यही तुम लोगों ने भाई अपने कागजी रिलेटिव को बस, मतलब जब नया नया मैटर बिगड़ रहा था ना, जब चंडीगढ़ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने गया था, तो तुमने भी उसको यही समझाया था। गुरुवाणी बोली थी कि देख भाई पैसा वैसा सब कुछ होता है, इज्जत उज्जत कुछ नहीं होती है, इज्जत बेच के पैसा कमाओ। तो तुमको अच्छा लग रहा है कि लोग ऐसे सवालात उठा रहे हैं। लोग इतने पर नहीं रुके, कोई बोल रहा है स्टॉप नौटंकी, बस कर ड्रामा। और एक लोगों ने तो मज़े ही ले लिए, बोल दिया आप ब्रह्म कुमारी बन सकती हैं, ज़िंदगी कितनी नॉलेज है आपको। लो हैं भाई, ये हर क्षेत्र में जा सकते हैं। ये कोमलिका वाला रोल भी बन सकती। कोमलिका तो रील वाला रोल था, वो एक्टिंग करती थी, लेकिन ये तो रियल में कोमलिका है। तो ये ब्रह्म कुमारी में ज्ञान वाला भी दे सकती, छुटकरनी भी दे सकती है। वो भी जब ज्ञान देने पे उतर आती है तो भाई साहब रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप ज्ञान देती है। एक लोगों ने मज़े का सवाल पूछा है दिवाली में आप नमकीन और स्वीट्स कौन से बनाते हो, उसकी तैयारियां कब शुरू करते होगे आप। बहन ये सब ना दिवाली में नमकीन और मिठाइयाँ या कुछ भी नहीं बनाते हैं। ये अगर बनाते हैं तो सिर्फ टरू वालों को उल्लू बनाते हैं और बाकी जनता को बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी जनता इनके रूप और व्यवहार से वाकिफ़ है, तो इनको जनता गरियाए देती, सही रास्ते पे लाए देती है। ये सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, लेक्चर देना जानते हैं और अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाना जानते हैं, उनके लिए गड्ढा खोदना जानते हैं, उनके ऊपर कोर्ट कचहरी में केस करना चाहते हैं और पुलिस थाना में व्यस्त रहते हैं। और हाँ, पर्व अगर तीज त्यौहार होते हैं तो उस टाइम पे घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है। अभी छुट्टी होती है मम्मी जी की, तो घूमना बनता है। तीज त्यौहार का वो तो सिर्फ कंटेंट के लिए होता है, जब मन होगा तब बना देंगे, मंदिर बना देंगे, पूजा पाठ करके दिखा देंगे। बाकी दिनों में 10 दिन नहाना नहीं है। और जाड़ों में तो भैया कपड़े भी बड़ी मुश्किल से बदले जाते हैं, वो तो वीडियो बनाना होता है इसलिए दिखाने के लिए बदल देते हैं। अब पता नहीं और कितने ही गंध हो रहे होंगे। और कितने लोगों ने बोला कि अब कोई कंटेंट नहीं मिला तो फिर से आ गई पापा की डेथ पे, शर्म कर ले हैं, मेंटल डिसमेंटल। ये सब ना इतना ज़्यादा, ये मेंटल डिसमेंटल तो नहीं है, चालाक हैं और बेशरम हैं। इज्जत नाम का कुछ नहीं है। जो इमोशन दिखाती हैं बात बात पे ना पेपारा बजा देती हैं, एकदम रोने लग जाएंगे, लगेगा इनसे हल्के दिल का तो कोई है ही नहीं है। इतनी शातिर औरत है कि क्या ही बताएं, बिना ग्लिसरीन के ना रोना धोना शुरू कर देती है। एकता कपूर के जितना सीरियल है ना, सब में ना ग्लिसरीन यूज होता है, पर हमारी जिज्जी ना एकदम परफेक्ट है। कोई भी ऐसा चीज़ याद कर लेती, फिर पेपारा बजाने लगती, फिर शुरू हो जाती कैमरा ऑन करके। तो तमाम लोगों ने इसको गरियाया है कि मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, पर ये ना ही सुनेगी। तो यूँ सब नौटंकी ड्रामा है। फ़िलहाल अब आते हैं
उधर गौतम के ऊपर। गौतम जी ने अभी ना अपना ऑडियो शेयर ना ही किया है, काश कि उनको लग रहा है कि अभी रुक जाते हैं। देखिए कुछ इंसान सोचते हैं ना कि चलो दूर है कि सही, पर लगती तो रिश्ते में बहन है, वो लगता तो जिज्जा ही है। सब लोग कुंबा वासियों जैसे नहीं होते हैं कि भैया लिच्चड़ किच्चड़ हो जाए ऑन कैमरा, अपनी मम्मी के मुंह पे कैमरा लगवा के अपने छोटे जीजा कीचड़ कहलाएं और मम्मी भी ना उसमें पार्टिसिपेट पूरे तरीके से करें। हर कोई ऐसा नहीं होता। जैसा छुटकन्नी ने बोला था ना कि हमारा लेवल अलग है, हम कंपटीशन ऐसे लोगों से नहीं कर सकते, तो सच में यार इनके लेवल पे कोई नहीं जा सकता। उस बंदे ने गुस्से में आके बोल तो दिया, पर अभी भी वो सोच रहा होगा छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। ऑडियो डालने को डाल सकता है भाई, खटिया ने डाला था हैं किसी की ऑडियो वो भी एडिट कर करके अपना सारा चीज़ हटा दिया था, बाकी सामने वाले पक्ष का डाल दिया था। अरे कागजी पति ने भरोसा कर लिया था खटिया पे, और खटिया ने ना खटिया खड़ी कर दी थी जिज्जा जी की तो ऐसा ये भी डाल सकते हैं। किसी को थ्रेट पहुंचाना गलत बात होती है। अब वो किसने पहुंचाई है, कब पहुंचाई है, अगर ये सब चुप नहीं होंगे तो बिल्कुल पड़ेगा। और नौटंकी ड्रामा जो बड़कन्नी ने करा है इसीलिए करा है। एक संदेश और आया है भाई छुटकन्नी जिज्जा के नाते, उन्होंने कहा है कि देखिए ये सब अब ख़त्म करिए, इस जो टॉक्सिक रिश्ता है आपका शादी वाला, इसको टाटा बाय बाय करिए। और इस बार अगर आप शादी करिए तो अपने घर वालों की पसंद से, रिश्तेदारों की पसंद से। देखिए सब्सक्राइबर भी अब अलग ही डिमांड कर रहे हैं, मतलब भाई सब्सक्राइबर के लिए भी तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो हो गई मेंटल नागिन। जिज्जा ने तो पहले ही भी बोल दिया कि अब चाहे तुम सिंदूर लगाओ, चाहे पायल छनकाओ, चाहे जितना नौटंकी ड्रामा परफॉर्मेंस दो, तुमको इधर हमको नहीं लाना है, हैं? तो वही है ना, डोली न कहार मेंटल बैठी है तैयार अभी का कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ डॉलर कमाने की खातिर और अपनी इमेज क्लियर करने खातिर यू ऐसा नौटंकी ड्रामा करती है। हालांकि करवा चौथ में नहीं करी थी पर दूसरे में कर लिया। तो अब जिज्जा का करेंगे भाई, जब तक कोर्ट कचहरी चल रहा वो शादी नहीं कर सकते। अब जब ये कभी निपटेगा भाई मेंटल के अंदर का है सबसे ज़्यादा बदले की भावना कि मैंने ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न जाने कौन कौन कोर्ट जाना है, लेकिन इनको लंबा घसीटना है। कहा कि कुछ दिन पहले टाइटल के माध्यम से अपने मन के जज्बात उन्होंने व्यक्त कर दिए थे कि पहले एक से तो निपट लेना आसपीटे। कहा कि जिज्जा जी ने एक चीज़ बोल दी थी कि अब इस घर में तो दूसरी की ना आएगी, वह अपना पायल छनकाएगी, मतलब दूसरे तरीके से। हमने तो अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। तो भाई यूँ है सारा वजह। तो अब देखो कब तक का होता है और ये लोग कितना और मजबूर करते हैं। हाँ ये भी बात सच है कि अगर इन्होंने मजबूर किया तो भैया वो ना वायरल वाली जो ऑडियो है, जो वायरल होगी, अभी हुई नहीं है, अभी तो धमकी वाली ऑडियो है ना, तो वो तो वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।